Hello friends. Welcome to the new episode of our series The Events of the Day. तो आज हम बात करने जा है द बैटल ऑफ पानीपत। तो जानने के लिए इसकी पूरी स्टोरी वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और लोदी वंश की हमलावर सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। यह उत्तर भारत में हुआ और मुगल एम्पायर की शुरुआत और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति को टैग किया गया। यह इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक्सप्लोसिव और फायर आर्म्स और फील्ड आर्टिलरी से शुरू होने वाली सबसे प्राइमरी वॉर्स में से एक थी जिसे इस लड़ाई में मुगलों द्वारा शुरू किया गया था। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोदी एम्पायर की हमलावर सेनाओं के बीच लड़ी गई थी, जो उत्तर भारत में 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। इसने मुगल एम्पायर की शुरुआत को चिन्हित किया। यह बारूद और मैदान तोपखाने से जुड़े सबसे शुरुआती युद्धों में से एक था। 1526 में काबुलिस्तान के तिमुरिद रूलर बाबर के मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी शासक सेना को हराया। यह लड़ाई 21 अप्रैल को पानीपत के छोटे से गांव के पास हुई थी, वर्तमान भारतीय राज्य हरियाणा में एक ऐसा क्षेत्र जो 12वीं शताब्दी से नॉर्दर्न इंडिया के नॉर्थ के लिए कई निर्णायक लड़ाइयों का स्थल रहा है। यह अनुमान लगाया जाता है कि बाबर की सेना की संख्या लगभग 15,000 थी और क्षेत्र तोपखाने के 20 से 24 टुकड़े थे। बाबर का अनुमान है कि लोदी के पास लगभग 100,000 पुरुष थे, हालांकि उस संख्या में शिविर अनुयायी शामिल थे, जबकि युद्ध बल में कम से कम 1,000 युद्ध हाथियों के साथ कुल मिलाकर 30,000 से 40,000 पुरुष थे। यह आमतौर पर माना जाता है कि बाबर की बंदूकें युद्ध में निर्णायक साबित हुई, सबसे पहले क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास किसी भी क्षेत्र की तोप नहीं थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तोप की आवाज ने लोदी के हाथियों को भयभीत कर दिया, जिससे वे लोदी के अपने आदमियों को कुचल दिया। हालांकि कॉन्टेम्पररी सोर्सेस के पढ़ने से पता चलता है कि बंदूक से ज्यादा यह रणनीति थी जिसने दिन जीतने में मदद की। बाबर द्वारा शुरू की गई नई युद्ध रणनीति इंटुगुल और अरब थी। तुलुगमा का अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में डिस्ट्रीब्यूट करना, अर्थात वाम, अधिकार और केंद्र, लेफ्ट और राइट डिवीजनों को आगे और रियर डिवीजनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके माध्यम से दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सेना का इस्तेमाल किया जा सकता था। केंद्र फॉरवर्ड डिवीजन को तब गाड़ियां अरबा प्रदान की जाती थी जो दुश्मन का सामना करने वाली पंक्तियों में रखी जाती थी और एक दूसरे से जानवरों की खाल रस्सियों से बंधी होती थी। उनके पीछे मंतेलों द्वारा प्रोटेक्टेड और सपोर्टेड तोपों को रखा गया था, जिनका उपयोग आसानी से तोपों को चलाने के लिए किया जा सकता था। इन दोनों रणनीति ने बाबर के तोपखाने को घातक बना दिया। बंदूकों और तोपों को बिना किसी भय के मारा जा सकता था क्योंकि उन्हें छिपी हुई रस्सियों के साथ पकड़े जाने के कारण बैलगाड़ियों से ढक दिया जाता था। भारी तोपों की नोजल को भी आसानी से बदला जा सकता है क्योंकि वे पहियों के साथ प्रदान किए गए मंटेलेट्स द्वारा स्टंट्स की जा सकती है। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई, जिसे उसके फ्यूडियसल लॉर्ड्स और मिनिस्टर्स, जिनमें से कई भाड़े के थे, ने त्याग दिया। उनमें से अधिकांश ने दिल्ली के नए रूलर के प्रति अपनी निष्ठा बदल दी। हालांकि सुल्तान इब्राहिम लड़ने के एक और घंटे बच गया था क्योंकि वह जीता होगा, क्योंकि बाबर के पास कोई भंडार नहीं था और उसकी सेना तेजी से थका रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay tuned with us for more videos and do subscribe our channel. Goodbye.